हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है जनांकीकी संक्रमण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। प्रोफेसर सीपी ब्लैकर ने जनांकीकी परिवर्तन की 5 अवस्थाएं बताई हैं। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में देश आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा तथा अर्ध विकसित होता है। लोग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तथा उनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। कृषि भी पिछड़ेपन की स्थिति में रहती है। संयुक्त परिवार, अशिक्षा, बाल विवाह तथा सामाजिक कुरीतियों के कारण ऊंची जन्म दर रहती है। देश में जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी ऊंची रहती है, क्योंकि लोगों को घटिया स्तर का अपौष्टिक भोजन प्राप्त होता है, जिससे वे कुपोषण के शिकार रहते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव रहता है। उचित चिकित्सा सुविधा के अभाव में मर जाते हैं। शिशु मृत्यु दरें बहुत ऊंची रहती है। चूँकि इस अवस्था के जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही ऊंची रहती है, अतः देश की जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। इस प्रकार की स्थिति अफ्रीका व एशिया महाद्वीप के पिछड़े देशों में देखने को मिलती है। आगे है द्वितीय अवस्था। दूसरी अवस्था में देश आर्थिक दृष्टि से कुछ विकास करने लगता है। कृषि की दशा में सुधार होने लगता है। कृषि की यांत्रिकरण की शुरुआत हो जाने से उत्पादन बढ़ने लगता है। उद्योगों का विकास भी होना प्रारंभ हो जाता है। शिक्षा विस्तार तथा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं सुलभ होने लगती है। इसका परिणाम यह होता है कि मृत्यु दर घटने लगती है, परंतु सामाजिक रीति रिवाजों के कारण जन्म दर में कमी नहीं आती। परिवार नियोजन के विषय में धार्मिक अंधविश्वास के कारण यह होता है। फलस्वरूप कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय स्तर नीचा रहता है। इस प्रकार जन सामान्य के जीवन स्तर में कोई सुधार नहीं होता। लोग पिछड़े ही रहते हैं। आगे है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में उन्नत एवं आधुनिक प्रकार की कृषि होने लगती है। उद्योग धंधों की उन्नति होने लगती है। रोजगार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों से नगरों की ओर पलायन होने लगता है। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होता है। वे पुरुषों के साथ कंधे मिलाकर कार्य में बराबर हिस्सा निभाने लगती है। शिक्षा में सुधार होता है। लोगों का छोटे परिवार के प्रति रुझान होने लगता है। रूढ़िवादी, परंपरावादी, अंधविश्वासी एवं पुराने रीति रिवाजों का त्याग करने लगते हैं। फलस्वरूप जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच अंतर कम हो जाता है। जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो जाती है। इस अवस्था में भी जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कुछ हद तक रहती है। इस समय भारत देश इसी अवस्था से गुजर रहा है। आगे है चतुर्थ अवस्था। इस अवस्था में देश उच्च विकसित अवस्था में होता है। लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी ऊंचा रहता है। पुरुष तथा स्त्री देर से शादी करना पसंद करते हैं। लोग स्वतः खुशी से परिवार नियोजन की विधियां अपनाते हैं। इस अवस्था में जन्म क्रम एवं मृत्यु क्रम दोनों ही नियंत्रित होता है एवं नीचे रहते हैं, जिससे संतुलन बना रहता है और जनसंख्या के आकार में कोई अंतर नहीं आता। जनसंख्या में स्थिरता की स्थिति के बाद भविष्य में जनसंख्या घटने का ही डर रहता है। अतः जनसंख्या में वृद्धि हेतु उपाय खोजे जाने लगते हैं। यूरोप में यह स्थिति देखने को मिलती है। आगे है पांचवी अवस्था। पांचवी अवस्था आर्थिक विकास का अंतिम अवस्था है। इस अवस्था में मृत्यु की अपेक्षा उत्पत्ति कम होती है। फलस्वरूप जनसंख्या का आकार घटता जाता है। देश में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। यह अवस्था फ्रांस आदि अति विकसित देशों में देखने को मिलती है। इन अवस्थाओं को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। चित्र में सीधी रेखा द्वारा मृत्यु दर तथा बिंदु रेखा द्वारा जन्म दर को प्रदर्शित किया गया है। प्रथम अवस्था में जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही ऊंची रहने के कारण जनसंख्या में लगभग स्थिरता की दशा में रहती है।
जनसंख्या में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु दर बहुत अधिक तेजी से गिरती है, परंतु जन्म दर लगभग स्थिर रहती है, जिससे दोनों के मध्य तेजी से अंतर बढ़ता है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है। तीसरी अवस्था में मृत्यु दर के साथ जन्म दर में भी कमी आने लगती है, परंतु दोनों में पर्याप्त अंतर रहने के कारण जनसंख्या विस्फोट की स्थिति बनी रहती है। चौथी अवस्था में जन्म एवं मृत्यु दर दोनों गिरती है, एक स्थान पर दोनों समान हो जाती है। पांचवी अवस्था में पहुंचने पर स्थिति पलट जाती है, जन्म दर की अपेक्षा मृत्यु दर अधिक हो जाती है। परिणामस्वरूप कुल जनसंख्या के कार्यशील जनसंख्या घटने लगती है, समाज में वृद्धों की संख्या में वृद्धि होने लगती है, श्रम पूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है।